Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. Today we are going to start the remaining chapter of the first year, that is 11th chapter, chapter number 11, Bioenergetics. Today our topic is Introduction of Bioenergetics. So first of all, what is bioenergetic? Bioenergetic, bio means life, energetic means study of energy, or study of relationship of energy in the life. So it can be defined as the study of energy relationships and energy transformations इन द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। बाबू इसको कहते हैं बायो एनर्जेटिक, कि एनर्जी की जो रिलेशनशिप है ज़िंदगी के साथ, लाइफ के साथ, और एनर्जी की जो ट्रांसफॉर्मेशन है ना बाबू लिविंग बॉडी के अंदर, लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर, उसके स्टडी को हम कहते हैं बायो एनर्जेटिक्स कहते हैं। चलो अब देखते हैं एनर्जी है क्या। तो एनर्जी कैन बी डिफाइंड एज द कैपेसिटी टू डू वर्क, काम करने की सलाहियत को एनर्जी कहते हैं। तो इट अकर्स इन डिफरेंट फॉर्म्स सच एज हीट, लाइट, इलेक्ट्रिकल, केमिकल, मैकेनिकल एंड साउंड, एटॉमिक, ईटीसी। ये बाबू सारे फॉर्म्स हैं किसके? लाइफ के। आप इस तस्वीर में देखें फॉर्म्स ऑफ लाइफ, ठीक है। तो एनर्जी दो टाइप की होती है बाबू, एक होती है काइनेटिक एनर्जी और होती है पोटेंशियल एनर्जी। तो जो पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं जो स्टोर्ड एनर्जी होती है, और काइनेटिक एनर्जी का कहते हैं एनर्जी ऑफ मूवमेंट। सो एनर्जी जो डिफरेंट मतलब के फॉर्म्स में मिलती है, उसमें थर्मल एनर्जी है, मैकेनिकल एनर्जी है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, मैग्नेटिक एनर्जी। आप इसमें देखें एनर्जी ऑफ मूविंग पार्टिकल मतलब हीट, और एनर्जी ऑफ ऑब्जेक्ट इन द मोशन मैकेनिकल, और एनर्जी ऑफ पार्टिकल मूविंग थ्रू वायर दैट इज इलेक्ट्रिकल एनर्जी, एंड मैग्नेटिक एनर्जी एनर्जी कॉजिंग पुश और पुल दैट इज कॉल्ड मैग्नेटिक एनर्जी। और उसके बाद पोटेंशियल में आते हैं केमिकल एनर्जी, एनर्जी स्टोर्ड इन द फूड फ्यूअल that is called as a chemical energy, and elastic energy stored in objects that are stretched, and nuclear energy stored in the center of particles, gravitational energy babu energy stored in an object when it is above the earth surface, sound energy form of energy we can hear, light energy form of energy your eyes can detect. So we can say it is called energy comes from moving, and energy is stored to be used later. We experience energy in different ways बाबू। तो डिफरेंट वेज में हम एनर्जी को एक्सपीरियंस करते हैं। तो आओ अब देखते हैं कि ये एनर्जी के फॉर्म जो हैं, मेजर फॉर्म कौन से हैं बाबू। जो एनर्जी के मेजर फॉर्म हैं वो चार हैं। जैसे लाइट एनर्जी जो ज़िंदगी के लिए ज़रूरी है, लाइट एनर्जी है, हीट एनर्जी, क्या कहते हैं केमिकल एनर्जी, और मैकेनिकल एनर्जी। अब आते हैं नीड्स फॉर द एनर्जी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो ज़िंदगी के अंदर एनर्जी की ज़रूरियात जो हैं, नीड्स क्या हैं। इन द बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म एनर्जी इज़ रिक्वायर्ड टू परफॉर्म वेरियस फंक्शंस ऑफ लाइफ। बॉडी के अंदर ज़िंदगी के मुख्तलिफ फंक्शन परफॉर्म करने के लिए ज़िंदगी को ताकत की ज़रूरत होती है, एनर्जी की ज़रूरत होती है बाबू। तो इस वजह से लाइफ जो वेरियस प्रोसेस परफॉर्म करती है, फंक्शन परफॉर्म करती है, वो एनर्जी की ही वजह से करती है। अगर एनर्जी नहीं तो लाइफ इज आल्सो नथिंग। सो लिविंग थिंग्स कैन नॉट ग्रो, कैन नॉट रिप्रोड्यूस और एग्जिबिट एनी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लाइफ विदाउट स्टेडी सप्लाई ऑफ एनर्जी। तो आपको पता होना चाहिए बाबू, तव्हांखे ख़बर हुजणु खपे त एनर्जी खां सवाइ न कोई ग्रोथ थींदी, न रिप्रोड्यूस करे सघंदो ऑर्गेनिज़म, न ई कोई ॿियो कैरेक्टरिस्टिक लाइफ जो जेका आहे पुट उहो विदाउट स्टेडी सप्लाई ऑफ एनर्जी खां सवाइ थींदो। माना एनर्जी ज़रूरी आहे। एनर्जी ऐं ज़िंदगी जो रिलेशनशिप आहे पाण में बाबू, उहो रिलेशनशिप जेको आहे न उहो उन जी स्टडी खे चवंदा आहियूं असां बायो एनर्जेटिक। चलो आगे चलते हैं। द एनर्जी इज़ यूज्ड एज अ फ्यूअल फॉर द लाइफ। ज़िंदगी के लिए एनर्जी जो यूज़ करते हैं बेटा वो फ्यूअल की तरह यूज़ करते। जैसे गाड़ी में पेट्रोल डालते हैं ना बेटा, तो उसको ताकत मिलती है, उसको एनर्जी मिलती है बाबू। तो मतलब कि एनर्जी हमारे लिए भी बिल्कुल ऐसे है पेट्रोल की तरह, जैसे जैसे ज़िंदगी को पेट्रोल मिल गया, ज़िंदगी को फंक्शन परफॉर्म करने के लिए उनको ताकत मिल गई। सो इट इज़ ड्राइव फ्राम
light energy trapped by plant cells and converted into energy rich compounds। अब वो आती कहाँ से? द मेन सोर्स ऑफ लाइट एनर्जी जो है वो है लाइट। ठीक है, उसको हम लाइट सन है तो उसको उससे जो मिलती है उसको लाइट एनर्जी कहते हैं। और वो प्लांट ट्रैप करते हैं, प्लांट उसको कैप्चर करते हैं और फिर उसको बॉडी के अंदर कन्वर्ट करते हैं एनर्जी रिच कंपाउंड्स के अंदर। अब वो क्या है, कौन से एनर्जी रिच कंपाउंड्स हैं आगे पढ़ेंगे हम। अदर ऑर्गेनिजम्स विच डू नॉट हैव दिस एबिलिटी टू ट्रैप लाइट एनर्जी, दे ऑब्टेन देयर एनर्जी बाय ईटिंग प्लांट्स एंड अदर ऑर्गेनिजम्स विच ईट द प्लांट्स। तो बाबू अगर जैसे मैं बताऊं आपको कि दुनिया के अंदर 1.5 मिलियन स्पीशीज़ मौजूद हैं, तो उनमें से सिर्फ 0.5 मिलियन स्पीशीज़ जो है ना वो हैं डायरेक्टली सन की एनर्जी को कैप्चर करते हैं। उनमें प्लांट भी हैं, अलजी भी हैं और कुछ बैक्टीरिया भी हैं। ये सारे ऐसे हैं बाबू कि एनर्जी को कैप्चर करते हैं सन से, ट्रैप करते हैं सन से और उसके बाद मतलब कि उसको कन्वर्ट करते हैं अपनी बॉडी के अंदर। लेकिन 1 मिलियन स्पीशीज़ ऐसे हैं बाबू जो डिपेंड करते हैं प्लांट के ऊपर या अदर ऑर्गेनिज्म के ऊपर जो प्लांट को खाते हैं। तो इस तरह ये आपस में इनका रिलेशनशिप है एनर्जी के बुनियाद पर। सो इन द लिविंग सिस्टम, ये भी डेफिनेशन बाबू किसकी? बायोएनर्जेटिक की। इन द लिविंग सिस्टम्स कैप्चरिंग conversion of energy from one form to another form and its utilization in the metabolic process is called as बायोएनर्जेटिक। तो इस होल प्रोसेस को, इसमें पौधे कैप्चर करते हैं एनर्जी को, उसको कन्वर्ट करते हैं और उसके बाद उसके अंदर उसकी यूटिलाइजेशन होती है मेटाबॉलिक प्रोसेस में। इस पूरे प्रोसेस को कहते हैं बायो एनर्जेटिक्स कहते हैं। नाउ द रोल ऑफ एटीपी एज एनर्जी करेंसी, कि एटीपी को हम क्यों कहते हैं कि ये एनर्जी करेंसी है बेटा। आओ सबसे पहले देखें एटीपी है क्या। एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, एटीपी, ए फॉर एडिनोसाइन, टी फॉर ट्राई, पी फॉर फॉस्फेट इज द स्टोर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी। क्या है ये? एनर्जी का स्टोर्ड फॉर्म। सो एटीपी इज प्रोड्यूस्ड बाय ऑक्सीडेशन ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स इन द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। बाबू ये जो एटीपी है ना ये प्रोड्यूस होती है ऑक्सीडेशन के प्रोसेस। जब किसी ग्लूकोज को तोड़ा जाता है, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल को तोड़ा जाता है बेटा, तो लिविंग बॉडी के अंदर तो फिर ये पैदा होते हैं एटीपी पैदा होते हैं। ठीक है बाबू, तो एटीपी जो है ये स्टेडी सप्लाई ऑफ एनर्जी है बॉडी को। ये देखिए आप, ये है एडीपी, एडीपी एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट। क्या कहते हैं इसको? एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट। बाबू ये एक बैटरी की मानंद है जो फुल्ली चार्ज नहीं है। ये क्या है? पार्शली चार्ज बैटरी। देख रहे हैं आप? तो ये इस बैटरी की तरह, इसमें भी ताकत है, इसमें भी एनर्जी है, लेकिन वो फुल्ली चार्ज नहीं है। ठीक है, और जब एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जब मिलते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एनर्जी, that energy which is released from the food, from the glucose, that energy is utilized for the formation of adenosine triphosphate, ATP। अब इस बैटरी को देखें, फुली चार्ज बैटरी। ठीक है, तो एटीपी भी ऐसे है बाबू, जैसे मोबाइल की बैटरी फुल चार्ज होती है तो हम काफ़ी मतलब उसको यूज़ करते हैं। अगर बैटरी चार्ज ही नहीं है तो क्या हम उसको इस्तेमाल कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो बिल्कुल एटीपी ऐसे है कि ये पार्शली चार्ज है और ये फुली चार्ज है। अब ये जो बॉन्ड है फॉस्फेट के दरमियान टर्मिनल फॉस्फेट के दरमियान बाबू, ये स्टोर करता है लॉट ऑफ एनर्जी। तो ये है एटीपी। अच्छा बाबू, ऑर्गेनिक molecules, means carbohydrates, are broken down into CO2 and H2O to release energy, which is used to produce ATP. In this way ATP is in the form of currency। इस वजह से बाबू ATP को क्या कहते हैं? करेंसी। When cell require energy they spend ATP। अब बताता हूँ कितनी एनर्जी निकलती है। अब ये देखें, ये ATP है ना, बैटरी फुल है। अब ये अगर तोड़ते हैं, बॉडी तोड़ती है इसको, तो फिर ये बैटरी देखो डाउन हो गई, बैटरी कम हो गई, तो ये एनर्जी रिलीज हुई, इस एनर्जी को यूटिलाइज किया जाता है। अब आते हैं व्हेन एटीपी सिंगल एटीपी इज कन्वर्टेड टू एडीपी, इट प्रोड्यूस 7.3 किलो कैलोरीज पर मोल और 31.81 किलो जूल्स पर मोल ऑफ द एनर्जी। ये देखिए आप बाबू, जोड़ते हैं ना, इसमें से एनर्जी निकलती है। सो एटीपी प्लेज रोल इन मेनी रिएक्शंस सच एज एक्सर्गोनिक एंड इंडर्गोनिक रिएक्शंस।